सीनियर तज्जियाकार जनाब कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान शाहिद साहब, बड़ा अहम फैसला और बड़ी अहम जो है वो उसमें फाइंडिंग जो है वो दी गई हैं। डेमोक्रेसी फाउंडेड पाकिस्तान, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, कहा गया कि जी वोट का मामला है, ये सिर्फ इलेक्शन में नहीं बल्कि जमातों में भी अहमियत का हामिल होता है। खैर वो तो उनके जुमले से तो जमहूरियत नहीं आएगी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी ऐसे ही नाम निहाद इलेक्शंस करवाए होते हैं जिस तरह के पीटीआई ने करवाए थे। तो वो तो जो आपने जुमला बोला उनका कोट किया, उस पर तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली टेक्निकल ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं साबित कर सकी कि उन्होंने इलेक्शन कराया था, लेकिन ओवरऑल जब आप परसेप्शन देखेंगे इस फैसले का तो हर बंदा अपनी राय कायम करने में टोटली आजाद होगा। और उसके अंदर एक परसेप्शन तो यही उभर रहा है ऑब्वियसली कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जंग जो शुरू की थी, अब उस जंग को वो जो है फाइनल फेज में जा रही है, इलेक्शन के फेज में, और उसके अंदर ये होना ही था। और मैं तो समझता हूँ वाइडर पिक्चर में इन तमाम चीजों का जिम्मेदार अगर कोई शख्स है तो ना वो चीफ जस्टिस है, ना इलेक्शन कमीशन है, ना कोई और है, सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं। उनको 1.5 साल समझाया था कि आपको जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको अपनी जंगें भी सही तरीके से पिक करनी होती है, ऑपोनेंट को भी सही तरीके से पिक करना होता है। आपको अपनी हैसियत देखकर वॉर स्टार्ट करनी होती है और ऑपोनेंट की हैसियत देखकर जंग लड़नी होती है। तो आपका मुकाबला सियासी कुफ्तों से होना चाहिए था, उन कुफ्तों से तो नहीं हो सकता जो आपको लेकर आए और जो इस मुल्क की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। लेकिन उन्होंने जो है वो दानिशमंदाना बातें नहीं सुनी, उन्होंने पर्दे के पीछे वाली आवाजें सुनी। और वो जो पर्दे के पीछे वाली आवाजें जब उन्होंने सुनी तो वो पर्दे वाले जो लोग हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं, खुद वो जेल में है, पार्टी को उन्होंने तबाह कर दिया है और उनको मेरे ख्याल से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आज के जसीर का भी इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक और ही बेंट ऑफ माइंड में उनको पहुंचाया गया है। वो जो वेल्ड वॉइसेज है ना, जो पर्दे के पीछे जिन्होंने इनकी रहनुमाई की है, जिन्होंने सितारों से लेके चांद तक उनको पैगाम पहुंचाए कि इस तरह करना है और इस तरह करना है और ये पाकिस्तान मुमलिकत पाकिस्तान इस तरह चलेगी। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये इसको ये कहे कि ये बानी चेयरमैन की बेवकूफ़ी थी कि वो ये इसको नहीं कर सके, या उनको मुशीर जो हैं वो उनको नहीं मिले, या वो इतने मासूम हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया? बानी चेयरमैन खुद मुशीर थे, जिनके मुशीर थे उनके फैसलों पे वो चलते थे और उनके इशारों पे वो चलते थे। बानी चेयरमैन का कोई मुशीर ऐसा नहीं था जो बानी चेयरमैन को मशवरा दे और बानी चेयरमैन मान ले। बानी चेयरमैन जिनके मुशीर थे उन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचाया है। और अब आप सोचें कि ये इलेक्शन कमीशन वाला ये कितनी जहालत की बात है कि आपको एक 20 दिन का टाइम भी दिया गया, आप एक प्रॉपर इलेक्शन नहीं करा सके। आप इससे अच्छा तो ये आप सोशल मीडिया पे इलेक्शन करवा रहे, ज्यादा प्रॉपर तरीके से हो जाता। उसका नोटिफिकेशन जाता, उसकी अनाउंसमेंट होती है, उसमें वोट पड़ते, कहीं रिकॉर्ड होते, उसका कोई रिकॉर्ड होता। आज प्रोसीडिंग के अंदर, कल की प्रोसीडिंग में टेक्निकल ग्राउंड में तो कोई केस बिल्कुल ही फारिग है। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात प्रॉपर इलेक्शन नहीं करवाती। नवाज शरीफ साहब की पार्टी कौन सा प्रॉपर इलेक्शन कराती है, पीपल्स पार्टी कौन सा कराती है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जंग जारी है और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपने आप को चुना हुआ है टारगेट के लिए, चेयरमैन अंदर पहुंचा हुआ है हमले करके पूरे सारे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। तो अब ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। दीगर जमातों में कोई अकबर एस बाबर भी नहीं है ना, जो कि ये कहा जाता है कि चैलेंज करने वाला तो कोई सामने तो आए ना। यहाँ पर तो इस मामले को प्रॉपर तरीके से चैलेंज भी किया गया। मेरे भाई, अकबर एस बाबर की क्या वैल्यू है इस सारी वॉर के अंदर? अकबर एस बाबर तो बेचारा पिछले कई सालों से बड़ी चीजें चैलेंज करता रहा है। सुनवाई तो तभी होती है ना जब आपको रिजल्ट चाहिए होता है। तो अकबर एस बाबर को बिला वजह इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं उनका। ये तो सारी जिम्मेदारी है बानी चेयरमैन की, जो अपनी पार्टी, अपने इंतखाबात, अपने इंतखाबी निशान और खुद अपने आप को इस लेवल पे लेकर आए। आप ब्रॉडर पिक्चर देखें ना आप सुप्रीम कोर्ट पे जिम्मेदारी डालें। अब सुप्रीम कोर्ट इमेज अपना बनाती फिरे कि हाँ जी वो इजाजत दे दे कि ठीक है जी इलेक्शन आपने नहीं करवाया, लेकिन क्योंकि क्रेडिबिलिटी का सवाल है हम आपको इजाजत दे देते। अब वो ये देखे कि ये वो टेक्निकल ग्राउंड पे फैसले करते फिरे। उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे एक फैसला कर दिया, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन तस्लीम ही नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली एक केस पहले लाहौर हाई कोर्ट में डाला हुआ है आपने, फिर दूसरे हाई कोर्ट में ले गए। ये भी तमाशा है ना। तो पाकिस्तान तरीके साहब के तो वकला भी अपना सही काम नहीं कर सके। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सही काम करते भी तो असल बात ये है कि जो जंग शुरू की थी इमरान खान ने, वो मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है एक साइड से जो कि इलेक्शन, और दूसरा साइड जो केस चल रहे हैं। तो ये सारा जो काम हुआ है ये शुरू इमरान खान साहब ने किया, इसका अंजाम भी आपके सामने अभी फाइनल फेज शुरू हो गया ना इलेक्शन का।
उसमें बल्ला नहीं है, उसमें तहरीक इंसाफ पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। हम्म। तो ये वो तमाम चीजें जो इनको समझाया करते थे 1.5-2 साल से, सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम सेन माइंड समझाया करते थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इमरान साहब जो है वो जिनकी आवाजों पर चला करते थे, आज उन्हीं की आवाजों की वजह से वो यहाँ पहुंचे हुए, उनकी पार्टी तबाह हुई हुई है। अब वो कर ले इलेक्शन और ले ले इलेक्शन और कर ले लेवल प्ले फील्ड। लेकिन हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें आज आपने देखी होगी जी कि आज वही जस्टिस काजी फायद ईसा थे जिनके ऊपर इमरान खान ने उस जमाने की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमला किया, अदालत पर हमला किया था उस जमाने की, यानी जस्टिस फायद ईसा पर हमला किया, और आज इमरान खान और उनकी पार्टी उनके आगे हाथ बांध के कह रही थी कि माय लॉर्ड मुझे इंसाफ चाहिए। हमने तो ये पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं ये होगा, ये होता है मकाफात अमल कि आपने उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके जब केस बनाया जस्टिस फाइजा के ऊपर, आज आप किस मुंह से कहते हैं जी हम इंकलाब लेकर आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट को अपने हिसाब किताब में कर देंगे, जो तहरीक इंसाफ वाले दावा करते, आप तो उनके बगल बच्चे बने हुए थे। लेकिन कामरान साहब ये हुस्ने इत्तफाक तो हो सकता है या मकाफाती अमल जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि फैसला जो है वो ये देखकर तो नहीं होता ना कि माजी में किसने मुझे कोई कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। जाहिर है उन्होंने तो टेक्निकल ग्राउंड पे सबूत दलाइल इस बुनियाद पर फैसला किया ना। नहीं, मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा कि जस्टिस फायद ईसा ने जो है वो बदला लिया है, मैं तो ये बात ही नहीं कह रहा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये जब हेयरिंग चल रही थी फैसले से भी बहुत पहले, तो एक कैसा मुकाफाती अमल है कि इमरान खान और उनकी पार्टी खड़ी हुई है उस जज के आगे जो चीफ जस्टिस बन गए, जिसके ऊपर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हमला किया, उस जमाने की स्टैब्लिशमेंट। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। बाकी काजी फाइजा साहब ने तो फैसला कर दिया टेक्निकल ग्राउंड पे, तहरीक इंसाफ नहीं साबित कर सकी इलेक्शन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किस तरह हुआ है, वो तो बात इस तरह है। अच्छा, मुख्तसरन सिर्फ कामरान साहब, हमें अहमद बिलाल महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि अब इससे वो जो आम एक सपोर्टर वर्कर है पीटीआई का, उसका कितना नुकसान हुआ है? देखिए जी, उसका जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसका जिम्मेदार इमरान खान साहब है। और नुकसान इस तरह हुआ है कि ऑब्वियसली एक वलवला जोश होता है कि आप एक इंतखाबी निशान ही होता है ना, जब आप बैलेट पेपर में जाते हैं, कमरे में अकेले होते हैं और आपने वोट डालना होता है, तो उस वक्त तो इमरान खान तो हर बैलेट पेपर पे नहीं होगा। अगर वो लोग इमरान खान के साथ वाबस्ता है पीटीआई के, वो तो आपका एक बैलेट का निशान, इंतखाबी निशान आपकी यकजहती और आपकी यूनिटी ऑफ कमांड ऑफ पार्टी की पावर को जाहिर करता है ना, वो मौजूद ही नहीं होगा। अब हर बंदा आजाद उसमें लड़ेगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उनका डिमोटिवेट होगा। जो आपका जो जबरदस्त तज्जिया है ना, उसको मुकम्मल बस एक शेर में इस तरह शायद कर सकते हैं कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। थैंक यू वेरी मच कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका, अपना भरपूर तज़िया दे रहे थे, और उनके मुताबिक ये जो इसका कोई कर जिम्मेदार है तो वो बानी चेयरमैन ही है। अहमद बिलाल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पिलडाट के सरबराह। अहमद साहब, सीनियर तज़ियाकार जनाब कामरान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान शाहिद साहब, बड़ा अहम फैसला और बड़ी अहम जो है वो उसमें फाइंडिंग जो है वो दी गई हैं। डेमोक्रेसी फाउंडेड पाकिस्तान, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, कहा गया कि जी वोट का मामला है, ये सिर्फ इलेक्शन में नहीं बल्कि जमातों में भी अहमियत का हामिल होता है। खैर वो तो उनके जुमले से तो जमहूरियत नहीं आएगी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी ऐसे ही नाम निहाद इलेक्शंस करवाए होते हैं जिस तरह के पीटीआई ने करवाए थे। तो वो तो जो आपने जुमला बोला उनका कोट किया, उस पर तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली टेक्निकल ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं साबित कर सकी कि उन्होंने इलेक्शन कराया था, लेकिन ओवरऑल जब आप परसेप्शन देखेंगे इस फैसले का, तो हर बंदा अपनी राय कायम करने में